और सुरक्षा एजेंसियों की जांच रिपोर्ट से मुर्शिदाबाद हिंसा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हमलावरों को गैस सिलेंडर से आग लगाने का निर्देश था। धारदार हथियार और चाकू से हमला करने को कहा गया था। मुर्शिदाबाद हिंसा के कई आरोपी अभी भी बंगाल में छिपे हुए हैं। सीमा पार कर भागने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेशी आतंकी। कई हिंसा के आरोपी सीमा पार करके बांग्लादेश पहुंच भी गए। और आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन किस तरह से सामने आ रहा है। हिंसा में बांग्लादेश की जेल से भागे आतंकी शामिल हैं, जिसमें ढाका चटगांव जेल से भागे ये आतंकी हैं। आतंकियों ने किया था हमला। पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहना गया। मुर्शिदाबाद हिंसा के बीचों बीच भीड़ के बीच में और बुर्का पहनकर ही घुसे थे हमलावर। अभी भी बंगाल के कई हिस्सों में जो जानकारी मिल रही है, इनपुट्स हैं कि ये हमलावर छिपे हुए हैं। हमलावर सीमा पार करके बांग्लादेश भागने की फिराक में इस वक्त है। ये आतंकी हैं, जिसमें जुएल, इनामुल, मिजान, रीपन, अरशद सीमा पार से आए और आगजनी के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल का निर्देश दिया गया। हमले में चाकू, धारदार हथियारों के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए। सीमा पार करते वक्त हथियार न ले जाने के सख्त निर्देश दिए गए। ये बताया गया ताकि पकड़े न जा सके। बीएसएफ की सख्त चेकिंग के चलते हथियार न ले जाने का प्लान बनाया गया इन आतंकियों के जरिए। लेकिन अब इन आतंकियों तक पहुंचेगी कैसे जांच एजेंसियां, क्या कुछ इनपुट्स और मिल रहे हैं? रवि शंकर दत्ता और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, क्या ये आतंकी एक तरह से स्लीपर सेल चला रहे थे कि जगह जगह मौजूद थे? मुर्शिदाबाद तो एक मोहरा भर है ये शहर, लेकिन और भी शहरों में हो सकते हैं। क्या इनपुट्स इनको लेकर मिल रहे हैं और कैसे इनकी धरपकड़ के लिए अब कवायद हो रही है? जी बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। ये स्लीपर सेल ही थे जो कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरा देश में फैला हुआ है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और हम कर रहे हैं कि आतंकी को कहा गया था आप कोई आर्म्स एंड एमुनिशंस कैरी नहीं करेंगे। टेररिज्म का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बंदूक, आरडीएक्स, बॉम्ब, ग्रेनेड, वो धीरे धीरे चेंज होते दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है अल्टीमेटली नुकसान पहुँचाना है लोगों को, तो जहाँ पे आप जा रहे हैं वहीं से सामान ले। गैस सिलेंडर हर किसी के घर में होता है, केरोसिन का डब्बा हर किसी के घर में होता है, कांची, छुरी, चक्कू हर किसी का घर में होता है, उसी को इस्तेमाल करें इंडिविजुअल हार्म के लिए, ऐसा कहा गया था। और बांस, रॉड ये आपको लोकेलिटी में मिल जाएगा। इसके लिए बॉर्डर क्रॉस करके ये सामान लाना, तो बीएसएफ, क्योंकि हम जानते हैं बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर बीएसएफ का निगरानी होती है, तो जैसे ही बॉर्डर क्रॉस कर लिए इसका सोचना ऐसा कुछ नहीं है कि बीएसएफ फिर आपको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं अंदर बहुत सीमा के अंदर तक बीएसएफ चेकिंग रहता है। तो ये लोग जो अंदर आ रहे हैं ये पकड़े ना जाए, इसके लिए इनको कहा गया था आप बुर्का का इस्तेमाल करें और आप ऐसा कुछ सामान ना खरीदे, मतलब यूज़ करें जिसके लिए आपके ऊपर संदेह हो सकता है। तो ये लोगों को ऐसे ट्रेनिंग दिया गया था। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, पूरा देश में जहाँ पे ये फैला है इन्होंने ये स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो है टेररिज्म का लैंग्वेज चेंज करते हुए यही अभी पथ जो है, यही रास्ता है, वही अपना रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जो हुआ ये एक ट्रेलर था, लेकिन पश्चिम बंगाल की सिवा और बाकी जो जगह वल्नरेबल माना जाता है, जैसे मुंबई माना जाता है, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, जहाँ जहाँ इसका पहले टेररिस्ट अटैक हुए हैं, ऐसे वहाँ पे इस कदर से अटैक हो सकता है। ये इंटेल भी आ रहा है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद नहीं, बसीरहाट, बनगां, नदिया, बीरभूम, कूच बिहार, जो भी जगह है, अलीपुरद्वार, जहाँ जहाँ बांग्लादेश के बॉर्डर है वहाँ पे ऐसे इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं या तो किया गया है, ऐसा इंटेलिजेंस के पास खबर है। इसके साथ साथ जो लोग अंदर आए हैं, अब जाहिर सी बात है कि अगर आप युद्ध क्षेत्र में घुस जाते हैं, चक्रव्यूह में घुस जाते हैं, तो निकलना मुश्किल होता है। इसीलिए इन लोगों को आइडेंटिटी चेंज करने के लिए कहा गया है और चुपचाप बैठे रहने के लिए। जांच एजेंसियां इसीलिए अब कुछ सुराग के इंतजार में हैं, कैसे क्लू मिले तो ये वो लोगों को उठाने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा आसाम से और पश्चिम बंगाल से एटीबी का 19 से 20 ऐसे आतंकी को पकड़ा गया था, जिसके पास से ये इंटेल तो मिला था, बांग्लादेशी कनेक्शन है ये फूट कर सामने आ रहा है। मैं रवि आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा। ये जो कनेक्शन है वो सामने आ रहा है और ये जो आतंकी जशीमुद्दीन इस तरह जहर उगल रहा है इस वीडियो के जरिए, ये कई लोगों के संपर्क में था जिन्होंने जानबूझकर मुर्शिदाबाद हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। अब जो इंटेल सामने आए या इनपुट सामने आए उसके आधार पर जांच आगे बढ़ रही है, जैसे कि रवि शंकर दत्ता हमें जानकारी पहुंचा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जानकारी देने के लिए।